देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इसका उत्तर हाँ में मिले ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए घटी हैं कि राहुल गांधी संसद में बोल न पाए। जो भी मानहानि का भी केस खड़ा हुआ, जो कि सोया हुआ केस था, उसको विशेष परिस्थितियों में जगाया गया। तो वो सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में ठान ली कि वो उद्योगपतियों और सरकार के बीच संबंध पर बोलेंगे। वो तस्वीरें दिखलाएंगे कि कैसे अडानी के साथ में नरेंद्र मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, कैसे वो मोडानी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो लोकसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें जब राहुल गांधी एडमेंट है कि हम करेंगे और सरकार एडमेंट है कि हम नहीं करने देंगे, तो इन दोनों के बीच ये कोर्ट से जो फैसला आया वो राहुल गांधी के को संसद में मौजूद रहने और उनके सांसद के रूप में जो अधिकार हैं, उस क्षेत्र की जनता का अधिकार जिन्होंने उन्हें सांसद चुना है, उस अधिकार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई, तो अब राहुल गांधी के लिए संभावना है कि वो संसद में पहुंचे। लेकिन इस संभावना का दरवाजा तोड़ने के लिए अभी कसर बाकी है, क्योंकि सरकार के पास में वो जेबी अधिकार भी है। स्पीकर कब तक फैसला ले ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। तो यथासंभव, हालांकि इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं और मेरे भी ख्याल से स्पीकर इसको टाल सकते नहीं हैं, लेकिन ये सरकार जब गलत करने पर ही आमादा है, बारंबार सुप्रीम कोर्ट भाई निर्देश देता है, फिर भी ईडी का एक्सटेंशन होता रहता है, अंत में रोकना पड़ता है। गलत तो गलत करती जा रही है सरकार। तो ऐसे में एक राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के असर को कम करने के लिए जो भी गलत तरीके सरकार अपनाएगी, वो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से बैकफायर भी करेगी। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में, राहुल गांधी के प्रकरण में, ये बात डिबेट में चर्चा में है कि उन्होंने जो कही वो कंटेंट सही था नहीं था, अभी फैसला पूरा आना बाकी है, ये राहत अधूरी है, वगैरह वगैरह हर तरह की बातें हैं। लेकिन जो मूल बात चर्चा में नहीं आ रही है वो ये कि राहुल गांधी को रोकने के लिए, संसद में नहीं बोलने देने के लिए, राहुल गांधी का अति विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नीरव मोदी और ललित मोदी के खेमे में चले गए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए हैं, भगोड़ों के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है। जब इस हद तक परसेप्शन बनता दिख रहा है और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी इस रूप में कार्य कर रही है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी को संसद में पहुंचने से रोकने के लिए कोई और बड़ा कदम सरकार उठाए, क्योंकि सरकार आमादा है कि राहुल किसी भी तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म पर न बोले और उनको बोलने न दिया जाए।